हेलो डियर फ्रेंड्स, सचेस एजुकेशन कॉर्न में आपका स्वागत है। आज के हम टॉपिक में सीडी का बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा एक टॉपिक है हमारा कि प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा किससे जुड़ा होता है, जो हमारी नाभि रज्जु होती है उसको कितनी इंच पर काटा जाता है और कितने इंच पर बांधा जाता है, बच्चे को पोषण कहाँ से मिलता है, ऐसे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, लंबा वीडियो नहीं होगा, पर यह जानकारी से भरपूर होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लेसेंटा हमारा क्या होता है। ये जो प्लेसेंटा हमारा होता है ये किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा जो होता है माँ के यूट्रस से जुड़ा होता है। माँ के यूट्रस से जुड़ा होता है। और प्लेसेंटा में ही क्या होता है, हमारा अम्बिलिकल कार्ड जुड़ा होता है, ये भी हम जानते हैं। तो अम्बिलिकल कार्ड क्या होता है, जिसे हम नाभि रज्जु बोलते हैं। अम्बिलिकल कार्ड CORD। अम्बिलिकल कार्ड क्या होता है? तो यह जो है हमारी फीटस जो होता है, जो बेबी होता है, जो भ्रूण होता है, फीटस की नाभि से जुड़ा होता है। फीटस की नाभि से जुड़ा होता है। अम्बिलिकल कार्ड कहाँ जुड़ा होता है? तो जो हमारा भ्रूण होता है, बेबी होता है, उस फीटस के नाभि से जुड़ा होता है। और क्या करते हैं, मान लो अगर एक ये समझ लो मैं माँ बना रही हूँ, ये माँ हो गई और ये इसका यहाँ पे बेबी हो गया। तो इस बेबी को पोषण की ज़रूरत होती है। तो पोषण कहाँ से मिलता है? ये मान लो माँ हो गई और माँ का यूट्रस हो गया, यहाँ प्लेसेंटा हो गया। तो ये जो प्लेसेंटा होता है, अम्बिलिकल कार्ड होता है, ये यहाँ से ले करके ये बेबी के नाभि से जुड़ी होती है और इसी के द्वारा जो है माँ से बेबी को पोषण मिलने का कार्य होता है। इतनी बात समझ में आई? मान लो ये माँ हो गई, ये बेबी हो गया। तो जो हमने बताया आपको, जो प्लेसेंटा होता है वो कहाँ से जुड़ा होता है? तो माँ के यूट्रस से जुड़ा होता है। और जो हमारा अम्बिलिकल कार्ड होता है वो किससे जुड़ा होता है? फीटस की नाभि से जुड़ा होता है। और जो हमारा फीटस होता है वो यहीं से पोषण लेता है, इसी अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा वो पोषण भी लेता है। और यहाँ पे कोरियन और अम्नियन दो जो है हमारी एक सिराएं होती हैं, एक धमनियाँ होती हैं, एक के द्वारा वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट को लेने का कार्य करता है और एक जो है शिरा के द्वारा वो गंदगी को बाहर निकालने का कार्य करता है। अब हम सबसे कन्फ्यूज़न भरा सवाल जानेंगे कि जो है इसको कितनी दूरी पर बांधते हैं, कितनी दूरी पर काटते हैं ना। तो जो हमारा ये बांधने का प्रोसेस होता है, जब बेबी का बर्थ हो जाता है, तो जब ये हमारा अम्बिलिकल कार्ड जो होता है, जो बांधने का कार्य होता है, कितनी इंच पर किया जाता है? तो 2 इंच की दूरी पर, 2 इंच की दूरी पर बांधने की प्रक्रिया करते हैं। इसको बांधने की प्रक्रिया करते हैं और 4 इंच पर इसको काटा जाता है। 4 इंच पर काटने की प्रक्रिया होती है। 2 इंच पर इसको बांधते हैं सफ़ेद साफ धागे से और 2 इंच के बाद इसको जो है और छोड़ करके 4 इंच पर हमारे काटने की प्रक्रिया होती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है 60 सेकंड के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। 60 सेकंड के अंदर इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। कितने? 60 सेकंड के अंदर। और ये जो नाभि नाल होता है ना, इसमें 2 क्लैंप लगाए जाते हैं ये काटने और बांधने के पहले। तो जो हम पहला क्लैंप लगाते हैं इसमें बच्चे की नाभि से, तो बच्चे की नाभि से 5 इंच पर
क्लैंप लगाया जाता है, क्योंकि इसमें अशुपंदन होने का कार्य होता है, इसलिए इसमें क्लैंप लगाया जाता है। और जो है 2.5 इंच पर दूसरा क्लैंप लगाया जाता है, 2.5 इंच पर दूसरा क्लैंप लगाते हैं। दूसरा क्लैंप लगाते हैं। और जो ये हमारा नाभिरज्जु होता है, ये छोटा सा 2 इंच का बेबी के जो है पेट के पास लगा रहता है। 5 से जब 7 दिन का बेबी हो जाता है ना, तो उसको ऑयल वगैरह लगाया जाता है, तो यह सूख करके अपने आप गिर जाता है, सूख कर निकल जाता है। यहाँ से नेट में क्वेश्चन आता है कि गर्भनाल को काटते समय 5C प्रोसेस क्या है, उसके बारे में ही भी हम बताएंगे। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो प्लेसेंटा हमारा होता है वो किससे जुड़ा होता है, माँ के यूट्रस से जुड़ा होता है। और जो हमारा अम्बिलिकल कार्ड होता है वो प्लेसेंटा से तो जुड़ा ही होता है और फीटस की नाभि से जुड़ा होता है। और ये कितनी दूरी पर बांधने की प्रक्रिया की जाती है, तो 2 इंच पर इसको बांधने की प्रक्रिया की जाती है और 4 इंच पर इसको काटने की प्रक्रिया की जाती है। और ये जो बांधने और काटने की पूरी प्रक्रिया है 60 सेकंड के अंदर पूरी कर ली जाती है। बच्चे की नाभि पर 2 क्लैंप लगाए जाते हैं, एक 5 इंच की दूरी पर, एक 2.5 इंच की दूरी पर। तो इससे जो है नाभि को काटने में क्या होता है, सहायता मिलती है, या मतलब इस अम्बिलिकल कार्ड को काटने में सहायता मिलती है। जब हमारा बेबी 5 से 7 दिन का हो जाता है तो सूख कर यह गिर जाता है। एक क्वेश्चन जो है नेट में बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है नेट में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गर्भनाल को काटते समय 5C प्रोसेस, गर्भनाल को काटते समय 5C प्रोसेस क्या है। तो 5C प्रोसेस कुछ तो होगा, तभी तो इसके बारे में बताया गया है। तो नंबर 1 है क्लीन हैंड, दूसरा क्या है, दूसरा है क्लीन सरफेस, मतलब एरिया भी हमारा कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। क्लीन सरफेस। अगला क्या है, तो क्लीन इंस्ट्रूमेंटल, क्लीन, हमारे औजार भी तो सब स्वच्छ होने चाहिए। अगला क्या है, चौथा, तो क्लीन कटिंग, क्लीन कटिंग प्रोसीजर। अगला हमारा क्या है, क्लीन थ्रेड, तो ये है हमारा 5C प्रोसेस। ये नेट में आता है और जो है 5 में 1-2 अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है, इसमें 1-2 क्लीन और कुछ डाल दिया जाएगा, आपको 5 को चूज करना होगा। तो गर्भनाल को काटते समय जो 5C प्रोसेस होता है, क्या होता है, क्लीन हैंड होना चाहिए, क्लीन एरिया होना चाहिए, क्लीन औजार होने चाहिए और एकदम सफाई के साथ उसको काटना चाहिए और क्लीन हमारा धागा होना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया तो आप इसको अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।